पलवल के गांव जनोली में पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत ने 25 लाख रुपए की लागत से 2 चौपालों के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर 48 लाख रुपए की लागत से खेत खलियान स्कीम के तहत गांव में जो रास्ता खेतों की तरफ जाता है उसका टेंडर भी मंजूर कर दिया गया है, जिसका कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गांव में अंबेडकर भवन बनाने की भी मांग रखी गई है, जिसके लिए 60 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर मंजूर होने के लिए भेज दिया गया है। एस्टीमेट मंजूर होने के बाद यहां भव्य अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। वहीं मोक्ष धाम स्कीम के तहत शमशान घाट के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। रावत ने कहा कि पृथला विधानसभा में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भी उनकी विधानसभा में विकास कार्य करवाने के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जनोली गांव में हमारे 2 समाज बहुत बड़ी तादाद में है। जैसे मैं डागर पट्टी की बात करूं, मैं तिब्बतिया पट्टी की बात करूं, तो वैसे तो और भी इनमें जो पट्टी है, लेकिन इन 2 पट्टियों के लिए, जिनकी चौपालों के लिए और एक चौपाल के जो सौंदर्यकरण के लिए हमने 25 लाख रुपए का इनको आश्वासन दिया था। और आज 12.5 लाख दोनों ही चौपालों के लिए आज हम यहाँ देने के लिए आए हैं और 25 लाख रुपए का उद्घाटन आज हमने किए हैं। इसके अलावा इनका एक 48 लाख रुपए का रास्ता जो खेतों को जाता है, वो भी हमने खेत कल्याण के माध्यम से मंजूर करा दिया। वो टेंडर प्रोसेस में, उसका भी जल्दी उद्घाटन करने के लिए आएंगे। निश्चित तौर पर गाँव में विकास कार्य की हमेशा निरंतर जरूरत रहती है और इस काम के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का, जब मैं आया था गाँव में स्वागत समारोह में, तो 1 करोड़ रुपया मैंने देने का इनसे वादा किया था, जिसमें से काफ़ी पैसा मैं इनको दे चुका हूँ। ये जो बाहर की सड़कें हैं ये उसके अलग हैं और आज भी कुछ डिमांड इनकी पहले आई पड़ी। जैसे अंबेडकर भवन की जहाँ तक बात है, तो वो 60 लाख रुपए के लगभग लागत से अंबेडकर भवन बनेगा। वो ऑलरेडी मंजूरी के लिए गया हुआ, उसके एस्टीमेट बन गए हैं। इसके साथ साथ आज शमशान की कोई बात थी, तो मोक्ष धाम स्कीम के तहत जो भी शमशान में काम होगा, कोई कमरा बनना है, कोई टाइल का काम है, कोई बाउंड्री का काम है, 21 लाख रुपए इनकी शमशान के लिए आज हमने दिए हैं। तो ये इन कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे। पलवल के गांव जनोली में पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत ने 25 लाख रुपए की लागत से 2 चौपालों के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर 48 लाख रुपए की लागत से खेत खलियान स्कीम के तहत गांव में जो रास्ता खेतों की तरफ जाता है उसका टेंडर भी मंजूर कर दिया गया है, जिसका कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गांव में अंबेडकर भवन बनाने की भी मांग रखी गई है, जिसके लिए 60 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर मंजूर होने के लिए भेज दिया गया है। एस्टीमेट मंजूर होने के बाद यहां भव्य अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। वहीं मोक्ष धाम स्कीम के तहत शमशान घाट के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की गई है। रावत ने कहा कि पृथला विधानसभा में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भी उनकी विधानसभा में विकास कार्य करवाने के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जनोली गांव में हमारे 2 समाज बहुत बड़ी तादाद में है। जैसे मैं डागर पट्टी की बात करूं, मैं तिब्बतिया पट्टी की बात करूं, तो वैसे तो और भी इनमें जो पट्टी है, लेकिन इन 2 पट्टियों के लिए, जिनकी चौपालों के लिए और एक चौपाल के जो सौंदर्यकरण के लिए हमने 25 लाख रुपए का इनको आश्वासन दिया था। और आज 12.5 लाख दोनों ही चौपालों के लिए आज हम यहाँ देने के लिए आए हैं और 25 लाख रुपए का उद्घाटन आज हमने किए हैं। इसके अलावा इनका एक 48 लाख रुपए का रास्ता जो खेतों को जाता है, वो भी हमने खेत कल्याण के माध्यम से मंजूर करा दिया। वो टेंडर प्रोसेस में, उसका भी जल्दी उद्घाटन करने के लिए आएंगे। निश्चित तौर पर गाँव में विकास कार्य की हमेशा निरंतर जरूरत रहती है और इस काम के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का, जब मैं आया था गाँव में स्वागत समारोह में, तो 1 करोड़ रुपया मैंने देने का इनसे वादा किया था, जिसमें से काफ़ी पैसा मैं इनको दे चुका हूँ। ये जो बाहर की सड़कें हैं ये उसके अलग हैं और आज भी कुछ डिमांड इनकी पहले आई पड़ी। जैसे अंबेडकर भवन की जहाँ तक बात है, तो वो 60 लाख रुपए के लगभग लागत से अंबेडकर भवन बनेगा। वो ऑलरेडी मंजूरी के लिए गया हुआ, उसके एस्टीमेट बन गए हैं। इसके साथ साथ आज शमशान की कोई बात थी, तो मोक्ष धाम स्कीम के तहत जो भी शमशान में काम होगा, कोई कमरा बनना है, कोई टाइल का काम है, कोई बाउंड्री का काम है,
21 लाख रुपए इनकी शमशान के लिए आज हमने दिए हैं। तो ये इन कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।